दोस्त मुल्क ने वादा निभाया, मजीद $1 अरब पाकिस्तान आया। सऊदी अरब ने $1 अरब की अगली किस्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक मजीद $1 अरब अगले माह मुंतकिल होंगे। सऊदी अरब से सरमायाकारी के लिए एडवांस रकम भी मार्च में मुंतकिल की जाएगी। धुन ने दिखाया काम, अवाम के लिए बना अजाब। गुद्दू पावर हाउस के तमाम यूनिट ट्रिप कर गए। स्टेशन से मुल्क भर की बिजली की फरहमी मुअत्तल। सैकड़ों मेगावाट बिजली सिस्टम से निकलने पर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में बत्ती गुल। कराची के 80% से ज्यादा इलाके बिजली से महरूम। निजाम जिंदगी ठप। असर सिंध असम्बली में भी नजर आया। ऐवान में अंधेरे छा गए। कराची में पानी के हुसूल के लिए गोलियां चल गईं। पीटीआई के एमपीए रमजान घांची जख्मी। टिम्बर मार्केट का ओहदेदार सुलेमान सोमरू और बेटा अली सोमरू जेर हिरासत। फिरदौस शमीम नकवी का कहना है पीपल्स पार्टी वालों ने पानी मांगने पर हमारे एमपीए को गोलियां मारी। डर है शहर में पानी पर जंगें न शुरू हो जाएं। सईद गनी की भी एंट्री। कहा किसी एमपीए को इख्तियार नहीं कि पानी का कनेक्शन लगाने की इजाजत दे। ज़िशान का दहशत गर्दों से ताल्लुक वाज़े है। खलील फैमिली बेगुनाह मारी गई। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। सानिया साहिवाल पर फयाजुल हसन चौहान बोले, हमने सियासत नहीं अमली इकदाम किए। जुडिशल कमीशन बनाने को भी तैयार हैं। मौजूद टाउन में खवातीन और बुजुर्गों पर गोलियां चलवाने वाले कल असम्बली में सर तक नहीं उठा सके। ब्रेक्जिट से मुताल्लिक बरतानवी वजीर आजम का अगला कदम क्या होगा? आइंदा लाहेअमल तय करने के लिए थेरेसा मे का यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकातों का फैसला। टोनी ब्लेयर कहते हैं एक और रेफरेंडम होने के अब भी 50% इम्कानात बाकी हैं। ब्रेक्जिट के मामले पर यूरोपीय ममालिक में भी हलचल। फ्रांसीसी वजीर खजाना कहते हैं सियासी बहरान के बावजूद यूरोप मुत्तहिद है। बरतानिया चाहे तो ब्रेक्जिट डील पर मजीद वक्त ले सकता है। बर्नूली ने कहा ब्रेक्जिट से ज्यादा अमेरिका और चीन से ताल्लुकात की फिक्र है। हॉलैंड के वजीर आज़म मार्क रिटे की आलमी इक्तिसादी फोरम में गुफ्तगू। कहते हैं ब्रेक्जिट पर काबिल अमल डील पहले से ही तैयार है। इस मामले पर यूरोप अपनी सोच नहीं बदलेगा। ब्रेक्जिट डील पर गैर यकीनी सूरत हाल से बैनुल अक़वामी सरमायाकार भी परेशान। हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी एयरबस ने नो डील की सूरत में बरतानिया से सरमायाकारी मुंतकिल करने का इंदिया दे दिया। कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं नो डील इनकला पर बरतानिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मिशन सिंध तब्दीली। वजीर आजम का दौरा सिंध मुलतवी। इमरान खान ने आज घोटकी, उमरकोट, बदीन का दौरा करना था, अब आइंदा माह जाएंगे। उधर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीरपुर खास आमद। कहते हैं बेकसूर लोगों की जान लेना पुलिस का काम नहीं। काली भेड़ें सियासी असरो रसूख से आई। खैबर पख्तूनख्वा की तरह सिंध और पंजाब की पुलिस में भी बेहतरी आनी चाहिए। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कराची कैंट स्टेशन पर दूसरी फ्रेट ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। फ्रेट ट्रेन कराची से लाहौर तक चलाई जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में बोले, इमरान खान की हुकूमत में रेलवे तेजी से तरक्की करेगा। पहले रेलवे की समझ नहीं थी, अब आ गई है। रेलवे में जीरो करप्शन टॉलरेंस पर अमल कर रहे हैं। दुबई में जायदाद खरीदने वालों में खैबर पख्तूनख्वा के 47 अफराद शामिल होने का इंकशाफ।
सूबे के इन अफराद के यूएई में अरबों रुपए के असासे FIA की जानिब से 22 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए। वेनेजुएला और अमेरिका में कशीदगी मजीद बढ़ गई। सदर निकोलस मादुरो का अमेरिका में सिफारत खाना और तमाम कौंसल खाने बंद करने का हुक्म। अमेरिका ने भी अपना गैर जरूरी अमला वापस बुला लिया। रूस का अमेरिका को वेनेजुएला के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने का मशवरा। उधर वेनेजुएला में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतें 26 हो गई। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए बरतानिया जाने वाला जहलम का रिहायशी नसरुल्लाह जिंदगी और मौत की कशमकश में। वीज़ा न मिलने पर नसरुल्लाह पाकिस्तान जाने से भी महरूम। आखिरी बार आबाई इलाके में मुकीम अहले खाना से मिलने का मुतहम्मी। अमरीकी तारीख का सबसे महंगा घर 33 अरब 29 करोड़ 34 लाख रुपए में फरोख्त हुआ। अरबपति ताजिर केन कोडेल इस घर के नए मालिक बन गए। शाहाना अपार्टमेंट मैनहट्टन में वाक़ है। और मॉन्टी कार्लो कार रैली बर्तानिया के क्रिस मैक ने जीत ली। दिफाई चैंपियन फ्रांस के सबस्टेन ऑजियर दूसरे नंबर पर रहे। फिनलैंड के लॉपी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। एस्टोनिया के ओटांग चौथे नंबर पर बराजमान रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं महक असलम। मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सदफ यासिर। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे वीजा पॉलिसी में तब्दीली की और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे वनडे का जिक्र भी होगा इसी बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ महनूद नरीम। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ। सऊदी अरब ने $1 अरब स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक मजीद $1 अरब अगले माह मुंतकिल होंगे। सऊदी अरब से $1 अरब कर्जे की रकम भी हुकूमत को अगले माह बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। तो यूएई के बाद अब सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दिए गए हैं। बात करेंगे, इकराम होती हमारे साथ मौजूद है। इकराम होती, आगाह कीजिएगा, सऊदी अरब ने $1 अरब स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दिए हैं। जी बिल्कुल मुंतकिल कर दिए हैं। तो जो यूएई ने मुंतकिल किए थे $1 अरब, ये उससे मुख्तलिफ कहानी है। अब जो सऊदी अरब ने $1 अरब मुंतकिल किए हैं ये स्टेट बैंक के लिए हैं, लेकिन इसके बाद जो तकरीबन 15-20 दिनों में $1 अरब और आने वाले हैं वो होंगे पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट, उस पर बहुत सॉफ्ट लोन पे, उस पर पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा जो है $200-300 मिलियन मजीद आ रहे हैं। एडवांस एक सरमायाकारी की रकम आ रही है। कल हमने असद उमर से पूछा था कि ये जो रकम आ रही है इसका कोई ब्रेकअप बताएं कि किस तरह आ रही है, तो उन्होंने कहा कि आपको बहुत जल्द 2-3 दिन में खुशखबरी मिलेगी कि और किस्म की रकम भी आ रही हैं जो कर्जा नहीं होंगी और पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज की जो ज़खायर हैं उसके लिए बहुत अच्छा इजाफा होगा। जी ठीक है, एडवांस सरमायाकारी की रकम भी आएगी। इकराम होती, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत आला सतह के इजलास में वीज़ा शराइत नरम करने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में 97 ममालिक के लिए वीज़े की शराइत नरम की जाएंगी। वीज़ा नरमी के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ारजा और दाखिला को हंगामी बुनियादों पर काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने, सरमायाकारों को सहूलियात देने के लिए पीटीआई हुकूमत का एक और बड़ा इकदाम। वफाकी हुकूमत ने वीजा शराइत नरम करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान को ओपन मुल्क बनाना चाहते हैं।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान वीजा पॉलिसी तब्दील करने का फैसला किया गया। पहले मरहले में 97 ममालिक के लिए वीजा शराइत नरम की जाएंगी। वीजा ऑन अराइवल, इजरा की मुद्दत में कमी समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई जाएंगी। वज़ीर आज़म ने वज़ारत खारजा और दाखिला को हंगामी बुनियादों पर काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि तमाम इदारे वीजा रेजीम को आसान बनाने के लिए मरबूत अंदाज में काम करें। दुनिया भर के ताजिरों सयाहों के लिए वीजे में आसानी पैदा करेंगे। उधर मुल्क भर में बिजली का एक और बड़ा ब्रेकडाउन। गुद्दू थर्मल पावर प्लांट के 3 यूनिट ट्रिप कर गए हैं। पंजाब, अंदरूने सिंध और कराची के 80% इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। जी हां, बलोचिस्तान के 20 अजला भी ब्रेकडाउन की लपेट में आ गए हैं। तर्जुमान NTDC ने ब्रेकडाउन की वजह शदीद धुंध को करार दे दिया है। बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस बोसीदा, जबकि ब्रेकडाउन का इल्जाम धुंध पर। गुड्डू थर्मल पावर हाउस के 3 यूनिट ट्रिप कर गए। पंजाब, अंदरूने सिंध और कराची के 80% इलाकों की बिजली मुनक़ता हो चुकी। बलोचिस्तान के 20 अजला को भी सप्लाई मुअत्तल हो गई। शहर कायद के इलाकों डिफेंस, क्लिफ्टन, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, शादमान, न्यू कराची में बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। शामिल कोरंगी, औरंगी टाउन, सोहराब गोट, केमाड़ी और लियारी समेत दीगर इलाकों में भी बिजली गायब है। सिंध असम्बली में भी अंधेरे, जनरेटर भी काम छोड़ गए। तर्जुमान NTDC के मुताबिक लाइन स्ट्रिप करने की वजह शदीद धुंध है। मौसम की सूरत हाल बेहतर होते ही बिजली बहाल हो जाएगी। बिजली के बड़े ब्रेकडाउन से कराची समेत सिंध और पंजाब के कई शहरों में कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया। शदीद सर्दी में कोयटा के शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। एक तरफ बिजली का ब्रेकडाउन, दूसरी जानिब वाटर बोर्ड के घारो, धाबेजी, पिपरी समेत दीगर पंपिंग स्टेशंस बंद हो गए हैं। तर्जुमान वाटर बोर्ड का कहना है बिजली के तातुल के बायस कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल है। बिजली बहाल होते ही पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। तो बड़े शहर का बड़ा मसला, इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलमान ने हमें ज्वाइन किया है। सलमान बताएगा, एक तरफ बिजली नहीं, दूसरी तरफ पानी नहीं, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, कराची में एक बार फिर एक बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है, जिसके बायस जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाके, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, शादमान, न्यू कराची, किमाड़ी, लियारी, हत्ता कि डिफेंस क्लिफ्टन में भी जो है वो बिजली की फरहमी बंद हो गई है। जबकि सिंध असम्बली में भी जो है वो बिजली का जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो ब्रेक डाउन के बाद जो है वो अंधेरा छा गया। इसके अलावा ये बताया जा रहा है वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से कि जब बिजली का ये ब्रेक डाउन हुआ तो घारो, धाबेजी, पीपरी, नॉर्थ ईस्ट पंपिंग स्टेशन भी बिजली की फराहमी की वजह, अदम फराहमी की वजह से बंद हो गए, जिसके बाद शहर भर को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। और ये सुबह 9:20 से पानी की फराहमी मुअत्तल हुई है। वाटर बोर्ड हुकाम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जैसे ही बिजली की फराहमी होगी तो पानी की फराहमी भी उसी के साथ फौरी तौर पर शुरू कर दी जाएगी। ताहम अभी जो है वो पानी की फराहमी अब तक शुरू नहीं की जा सकी है, जबकि जो के इलेक्ट्रिक हुक्काम हैं उनका कहना है कि नेशनल ग्रिड में जो है वो खराबी की वजह से जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है और ब्रेक डाउन के बाद जो है वो बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया गया है और कुछ देर में जो है वो बहाली के काम शुरू होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बहाली भी शुरू कर दी जाएगी। ठीक, मोहम्मद सलमान अपडेट कर रहे थे कराची की सूरत हाल से मुतालिक, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने निजी अस्पताल में PTI रहनुमा रमजान घांची की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पानी का मामला यहां तक पहुंच गया कि अब इस पर बंदूकें उठ रही हैं। जी हां, उनकी जानिब से कहा गया कि लोगों को पानी देना चाहते हैं तो 18वीं तरमीम आड़े आ जाती है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने निजी अस्पताल में PTI रहनुमा रमजान घांची की अयादत की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। पानी का मसला तो इंतहाई संगीन है और जहाँ भी हम काम करने जाते हैं, हाथ लगाने जाते हैं, वहाँ पे फौरी तौर से हमें कहा जाता है कि जी 18वीं तरमीम के तहत आप ये काम नहीं कर सकते, आप वो काम नहीं कर सकते। मेरी बार बार ये दरख्वास्त रही है सिंध गवर्नमेंट से और अब भी है कि जो मंसूबे वफाक दे रहा है या देना चाहता है सिंध को, उसमें वफाक के साथ मिल के काम करें, क्योंकि ये पानी का वो मामला अब यहाँ तक पहुँच गया है कि पानी के ऊपर बंदूकें उठ रही हैं। खुदा न खास्ता बड़े नुकसान से बचने के लिए और हम जिस वादे के साथ आए हैं उसको पूरा करने के लिए हमें फिल फॉर पानी की
जो फराहमी है उसको यकीनी बनाना है। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने निजी अस्पताल में पीटीआई रहनुमा रमजान गांची की अयादत की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पानी का मामला यहां तक पहुंच चुका है कि अब इस पर बंदूकें भी चलने लग गई हैं। लोगों को पानी देना चाहते हैं तो 18वीं तरमीम आड़े आ जाती है। कराची में पानी की किल्लत संगीन हो चुकी है। शहर में आबी तनाजात जन्म लेने लगे हैं। पानी की पाइप लाइन डालने पर फायरिंग हुई। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली रमजान घांची जख्मी हुए, जिनकी अयादत की गई। गवर्नर इमरान इस्माइल की जानिब से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। कराची में पानी की किल्लत संगीन हो चुकी है। शहर में आबी तनाजात जन्म लेने लगे। पानी की पाइपलाइन डालने पर फायरिंग का वाक़या। जी हां, तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली रमजान घांची जख्मी हो गए। नपियर थाने में 4 मुल्जिमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल और झगड़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, जबकि 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में पानी के लिए झगड़े शुरू हो गए। लियारी के इलाके पुराना हाजी कैंप में पानी के तनाज़े पर फायरिंग हो गई। फायरिंग से तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली रमजान घांची जख्मी हो गए। SSP सिटी मुकद्दर सदर का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने रमजान घांची को जख्मी किया। वाटर बोर्ड को फैसला करना चाहिए था कि पानी की तकसीम कैसे होगी। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि पानी के तनाज़े पर जंगे न शुरू हो जाएं। 2008 से 11 साल हो गए, एक कतरा पानी का नहीं आया। फौरी तौर पर प्लान दें कि शहर कराची में पानी पर जंगे ना शुरू हो जाएं। वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी ने कहा कि पानी के मामले पर झगड़ा नहीं होना चाहिए था। ये भी कहा कि रुकने सिंध असम्बली का काम पानी की लाइनें डलवाना नहीं है। किसी MNA को, किसी MPA को, किसी वजीर को, किसी UC चेयरमैन को, किसी UC वाइस चेयरमैन को ये इख्तियार नहीं है कि वो पानी का कनेक्शन लगाने की किसी को इजाज़त दे सके। ये जो हम अपने लेटरहेड पे लिख के देते हैं ना कि फलां साहब आपको इजाज़त जाके कनेक्शन कर लो, ये गलत तरीका है और ये बहुत हो रहा है शहर में। सूबाई वजीर का कहना था कि पानी की फराहमी की जिम्मेदारी वाटर बोर्ड की है, इसके काम में मुदाखलत दुरुस्त नहीं। साथी रिपोर्टर वकास बाकर के साथ नवेद सिद्दीकी, 92 न्यूज़ कराची। अल अजीजिया रेफरेंस नवाज शरीफ की जानिब से इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी गई हैं। 2500 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जानिब से ये इजाफी दस्तावेजात जमा करवाई गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फयाज महमूद से। फयाज महमूद, बताइएगा किस किस्म की ये दस्तावेजात हैं और क्या इसमें शवाहिद हैं? जी, इस्तगासा की तरफ से और गवाहों की तरफ से जो दस्तावेजात और शवाहिद अदालत में पेश किए गए थे एहतसाब अदालत में, उसकी मुस्तदिका कॉपियां आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई हैं, जिसमें वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड जिसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्त को अलाउ कर दिया था, जिसमें नवाज शरीफ की तरफ से इस्तदा की गई थी कि वो मजीद कुछ दस्तावेजात जमा करवाना चाहते हैं, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स भी दिए थे कि क्योंकि वो पहले ही रिकॉर्ड तलब कर चुके हैं, ताहम अगर आप खुद से भी कुछ रिकॉर्ड में जमा करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। जिस बाद नवाज शरीफ की तरफ से ये रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया है और नवाज शरीफ ने सजा मौतली की दरखास्त में ये रिकॉर्ड जमा करवाने की इस्तदा की थी, जिसे कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर किया था। तो ये रिकॉर्ड इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से हासिल किया गया है। तस्दीक शुदा कॉपियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई हैं। हाई कोर्ट ने कल रिकॉर्ड की तस्दीक शुदा कॉपियां भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई हैं। फयाज महमूद, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात वजीर इत्तलात पंजाब की जाए तो नवाज शरीफ की हालत बिल्कुल ठीक है। आले शरीफ से गुजारिश है कि झूठ बोलना छोड़ दें। नवाज शरीफ नमक, चिकनाई और हराम माल से परहेज करें। फयाजुल हसन चौहान ने मशवरा दे दिया। कहते हैं साहिवाल वाक़े में मारा जाने वाला जीशान दहशतगर्द था। हर चीज़ वाज़ेह हो चुकी है। खलील की फैमिली के साथ जुल्म हुआ। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। वो शख्स के जो पिछले 20-25 साल से ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो तो उसके लिए ये नॉर्मल होता है। ये वाला जो रिज़ल्ट दिया गया है कि उसमें दिल का नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मैंने उनसे पूछा कि इसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होती है, कोई अलार्मिंग सिचुएशन होती है पेशेंट के लिए। उन्होंने कहा जी कि इसका सिर्फ रेमेडी ये है कि नमक और चिकनाई से परहेज़ करें और हराम माल से भी थोड़ा सा परहेज़ करें। अब इस कंटेक्स्ट के अंदर मैं आले शरीफ से और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगा
कि झूठ बोलना छोड़ दें। ज़ीशान के हवाले से हर चीज़ क्लियर कर दी गई है, हर चीज़ क्लियर हो गई है, ऑडियोज़, वीडियोज़ दहशतगर्दों के साथ। खबर है कोयटा और फैसलाबाद एयरपोर्ट्स के रनवे के हवाले से बोइंग 777 जहाजों के लिए मौजू नहीं। पीआईए ने डीजी एविएशन को खत लिख दिया है। पीआईए ने हज ऑपरेशन के लिए कोयटा और फैसलाबाद एयरपोर्ट से परवाजें चलाने का फैसला किया था। इसी पर बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद नदीम, बताइएगा खत में मजीद क्या लिखा गया है और क्या अब इन एयरपोर्ट्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा फ्लाइट्स के लिए? जी, इसका फैसला तो बाद में किया जाएगा। अभी पीआईए ने इस सिलसिले में डीजी एविएशन को खत लिखा है और उसके बाद एविएशन इस पर अब सारे तमाम जो है वो मामलात का जायजा लेकर फिर इसका फैसला करेगी कि इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं। उन्होंने कोयटा और फैसलाबाद एयरपोर्ट्स के रनवे बोइंग 777 जहाजों के लिए मौजू नहीं है का मरासला तहरीर किया है। इस मरासले में ये तहरीर है कि पीआईए ने हज ऑपरेशन के लिए कोयटा और फैसलाबाद एयरपोर्ट से बोइंग 777 के जरिए हज परवाजें चलाने का फैसला किया था। दोनों एयरपोर्ट्स के रनवे पर बोइंग 773 जहाज की लैंडिंग के जो है वो गैर मौजू है और इससे कोई नुकसान भी हो सकता है। इस खत का मतलब है कि कौमी एयरलाइन का बोइंग की बजाय एयरबस 320 के जरिए कोयटा से हजाज ग्राम को जो है वो उसका ऑपरेशन शुरू किया जाने का फैसला भी सामने आ रहा है। कौमी एयरलाइन की हजाज ग्राम से सामान भी मुकर्ररा वजन तक अपने साथ लाने की अपील की गई है। ठीक है, खत लिखा गया है। मियां शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। 92 न्यूज यूके बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। ब्रेक्जिट से मुतालिक आइंदा लाएअमल क्या होगा? वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा में नए मंसूबे को तय करने के लिए जल्द ही यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। उधर साबिक वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर ने ब्रेक्जिट पर दूसरा रेफरेंडम होने के इम्कानात जाहिर कर दी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ब्रेक्जिट से मुतल्लिक वज़ीर आज़म टीज़ा मे का अगला कदम क्या होगा? बरतानवी इनखला से मुतल्लिक आइंदा लाहे अमल तय करने के लिए वज़ीर आज़म टीज़ा मे यूनियन रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी, जिसका मकसद ब्रेक्जिट से कबल यूनियन रहनुमाओं के साथ मुख्तलिफ मामला तय करना होगा। इसी दौरान चांसलर फिलिप हैमंड सरमायादारों को बरतानिया में कारोबार करने के लिए रजामंद करेंगे। दूसरी जानिब बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने ब्रेक्जिट से मुतल्लिक दूसरे रेफरेंडम का इम्कान जाहिर कर दिया। कहते हैं बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला से मुतल्लिक दूसरा रेफरेंडम होने के 50% इम्कानात हैं। इधर शहरियों ने भी सियासतदानों को दो टोक जवाब दे दिया है। उनका कहना है कि सियासतदान वज़ीर आज़म टीज़ा मे का साथ दें और ब्रेक्जिट से मुंह न मोड़ें। I think people need to get behind her. I think all the parties, Labour and the rest, and they need to get behind Theresa May and get us a good deal for the country and let's get it pushed through. Best for everybody. We didn't vote for a deal. We voted to either stay in the European Union or leave the European Union. There wasn't a box to tick for a deal. I voted to leave. They're going to undo that Pandora's box and they don't know what's going to come out. They've betrayed the people. They've betrayed democracy. गुज़िश्ता हफ्ते अरकान पार्लियामेंट के ब्रेक्जिट डील मुस्तरद होने के बाद वज़ीर आज़म टीज़ा मे की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है, जिसके बाद कुछ अरकान दूसरे रेफरेंडम का तो कुछ ब्रेक्जिट की तारीख मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं। ब्रेक्जिट के मामले पर यूरोपीय ममालिक में हलचल। फ्रांसीसी वज़ीर ख़जाना बर्नोली मैरी का कहना है कि सियासी बहरान के बावजूद यूरोपीय यूनियन मुत्तहिद है। बरतानिया चाहे तो ब्रेक्जिट डील पर मजीद वक्त ले सकता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानिया को ब्रेक्जिट के मामले पर बुरी तरह फंसे देखकर यूरोपीय यूनियन ने भी पेशगी इकदाम शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से ब्रेक्जिट मामले पर बयानबाजी में भी तेजी आ गई है।
फ्रांसीसी वजीर खजाना कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन इस मामले में मुतहद है। यूरोपीय ममालिक में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। वो स्विट्जरलैंड के शहर ड्यूस में बरतानवी खबर रसां अदारे के सेशन में इजहार ख्याल कर रहे थे। इस मौके पर साबिक बरतानवी वजीर आज़म टोनी ब्लेयर भी मौजूद थे। फ्रांसीसी वजीर खजाना बर्नोली मेरी का कहना था ये बरतानवी वजीर आज़म टेरेसा मे पर मुनहसर है कि वो क्या नई तजावीज़ पेश करती हैं। It's up to Theresa May to make new proposals, but there is an agreement. It has been negotiated, and we think that's really the good way out. So I hope that there will be a possibility for the British people to adopt that agreement. We are open to clarifications. But we have to stick to that agreement. फ्रांसीसी वजीर खजाना का ये भी कहना था कि ब्रेक्जिट के इशू पर यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक इंतहाई मुतहद हैं। Really, I don't think so. I think that the 27 member states have remained united on the basis of that agreement. And if there is a demand for further delay, for any further delay, the question, as Tony Blair just explained, is what for? And you know, I will be very frank with you. We are far more concerned about the future of Europe. बर्नोली मेरी का ये भी कहना था कि अगर टेरेसा मे ब्रेक्जिट डील के लिए मजीद वक्त लेना चाहती हैं तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक मौजूदा सूरत हाल से अच्छी तरह बाखबर हैं। How to be more united, how to have a strong continent between China and the US than about the Brexit. I'm very blunt, but that's the case. How do we reinforce Europe? That's the key question for France. इस मौके पर फ्रांसीसी रहनुमा ने कहा कि ब्रेक्जिट से ज्यादा उन्हें यूरोप के इत्तेहाद, अमेरिका और चीन के साथ यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात की फिक्र है। स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में भी ब्रेक्सिट डील मौज़े गुफ्तगू बना हुआ है। हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म मार्क रट कहते हैं ब्रेक्सिट पर काबिल अमल डील पहले ही तैयार है। यूरोप अब इस मामले पर अपनी सोच नहीं बदलेगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। But let's assume we change our mind. We won't, but let's assume. That would mean that you would give a time limit to the backstop, or you would give the UK a unilateral button to stop the backstop. At that moment, if there is no new arrangement between the EU and the UK, you will have a hard border in Ireland. Nobody wants that. Not only the EU doesn't want it, also the UK doesn't want it. If there were no deal, there would be a hard border in Ireland. I mean, if the backstop is not part of the deal, or if it is, or it will be triggered by the UK unilaterally, if without a new arrangement, let's say in 2 or 3 years' time, then at that moment you would have a hard border, and nobody wants that because of the Good Friday Agreement, because of the troubles we have seen in Ireland in the 70s, 80s, and 90s. Nobody wants to go back to that. ब्रेक्जिट के असरात सामने आने लगे हैं। हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी एयरबस ने नो डील की सूरत में अपना कारोबार बरतानिया से मुंतकिल करने की धमकी दे दी है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। एयरबस के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम एंडर्स का कहना था कि अगर बरतानिया यूरोपीय यूनियन से बगैर किसी मुआहदे के अलग हो जाता है तो अदारा ऐसे फैसलों पर मजबूर हो जाएगा जो बरतानिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। उन्होंने ब्रेक्जिट पर मुनकसिम बरतानवी पार्लियामेंट से अपील की कि वो हालात इस नहज तक पहुंचाने से इज्तनाब करें। The UK's aerospace sector now stands at the precipice. Brexit is threatening to destroy a century of development based on education, research, and human capital. If there's a no-deal Brexit, we at Airbus will have to make potentially very harmful decisions for the UK, which would be ironic, considering that back in the 1990s, mid-1990s, it was UK industry that were the architects of greater European aerospace integration. बरतानिया में एयरबस के 14,000 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। इनमें से 6,000 वेल्स के इलाके ब्रोटन जबकि 3,000 फिल्टन में वाक़ फैक्ट्रियों में मुलाजिम हैं। इन फैक्ट्रियों में हवाई जहाज़ों के पर बनाए जाते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म टेरेसा मे की ब्रेक्जिट डील पर दोबारा वोटिंग 29 जनवरी को होगी। 92 न्यूज़ यूके बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पेरिस के नवा इलाके गोंसावेल में नून लीग यूथ विंग की जानिब से नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लीगी रहनुमा शरीक हुए। तफसीलात जानेंगे राजा हबीब की रिपोर्ट में।
तकरीब से खिताब करते हुए मुशाहिदुल्लाह ने कहा, यूथ विंग पार्टी का हर अव्वल दस्ता है और नौजवानों की बड़ी तादाद नवाज शरीफ को ही अपना लीडर समझती है। और यूथ का असल में किरदार जो है वो बड़ा ही अहम है, हर माशरे में होता है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वैसे तो ये लोग तासुर देते हैं कि यूथ इमरान खान के साथ है, ऐसी बात है नहीं है। हर इलेक्शन ने ये साबित किया है कि यूथ मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के साथ है। 2013 का इलेक्शन था, उसमें 24% यूथ जो है पीटीआई के साथ थी और 37% हमारे साथ थी। नून लीग यूथ विंग फ्रांस के सदर और दीगर ने 9-2 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी की मजबूती के लिए नौजवानों में नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचा रहे हैं। जल्द ही नून लीग मुश्किलात से बाहर निकलकर एक बार फिर आवाम की खिदमत करेगी। फ्रांस में यूथ विंग को और मजबूत कर रहे हैं, हमारे साथी और वर्कर काम कर रहे हैं ताकि अपनी पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो। यूथ विंग ने एक भरपूर इसमें शिरकत की है और पेरिस में ये मुस्लिम लीग यूथ विंग का पहला इतना पावरफुल शो है और इंशाल्लाह हमारे इरादे बहुत मजबूत हैं। और जितने भी हमारे दोस्त हैं जिनको आज नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, उन सबको मैं दिल की तह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सब साथियों से यही अपील है कि इस यूथ विंग के प्लेटफार्म से जमात के लिए आप कोशिश करें और इस जमात को जैसे आगे इसके लिए काम हो रहा है और इंशाल्लाह इसको और इसमें मजबूती लाने की जो है ना वो कोशिश करें। उनका मजीद कहना था कि नौजवान आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन समझते हैं। कैमरामैन बाबर मुगल के हमरा राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस। तुर्की में जारी इंटरनेशनल लिंक शो इस्तांबुल में पाकिस्तान की लेदर मसनूआत की धूम मच गई है। नुमाइश में दुनिया भर की कंपनियां शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तानी पवेलियन कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताउन से बनाया गया है, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से 20 मारूफ लेदर कंपनियां शिरकत कर रही हैं, जो चमड़े से बने बैग, हैंडबैग्स, गारमेंट्स और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की मसनूआत पेश कर रही हैं, जिनमें शुरका गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। पाकिस्तानी स्टॉल का दौरा करने वाले शुरका की खास पाकिस्तानी चाय और बिस्किट से तवाज़ो भी की जा रही है। ये शो पहली बार मॉस्को के बजाय इस्तांबुल में हो रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुश्किलात का शिकार अपनों ने ही साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। रिपब्लिकन अरकान की अक्सरियत रखने वाली अमेरिकी सेनेट में हुकूमती शटडाउन के खात्मे के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप का बिल भी मुस्तरद हो गया है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मैक्सिको दीवार के लिए फंडिंग और उसके बाद अमरीकी शटडाउन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुश्किल में डाल दिया। ट्रंप की जिद पर अपने ही उनसे मुंह मोड़ने लगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हुकूमती शटडाउन के खात्मे के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन की जानिब से अमरीकी सेनेट में पेश किए गए दोनों बिल ही मुस्तरद कर दिए गए और इस तरह तूल पकड़ते हुकूमती शटडाउन को खत्म करने की कोशिश नाकाम हो गयी। रिपब्लिकन की जानिब से पेश किए गए बिल के हक में 47 और मुखालफत में 51 वोट पड़े, जबकि ऑपोजिशन डेमोक्रेट्स के बिल के हक में 44 और मुखालफत में 52 वोट पड़े। बिल की कामयाबी के लिए 60 वोट दरकार थे। दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमीन को दूसरे माह भी तनख्वाहें न मिली। तनख्वाहें न मिलने से 8 लाख सरकारी मुलाजमीन बदहाली का शिकार हैं, जबकि वजीर तजारत विल्बर रोस ने तनख्वाहें न मिलने वालों को मशवरा दिया कि ये लोग फूड बैंक जाने के बजाय बैंक जाएं और वहां से कर्जा ले लें। 92 न्यूज़ यूके बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अरबपति बिजनेसमैन कैन कोडैल ग्राफिन ने अमरीकी तारीख में सबसे महंगा घर खरीद कर तारीख रकम कर दी है। ये शाहाना अपार्टमेंट अमरीका के महंगे तरीन इलाके मैनहट्टन में है, जहां आसिफ अली जरदारी का भी मुबैना अपार्टमेंट मौजूद है।
अमेरिकी तारीख का सबसे महंगा घर फरोख्त हो गया। इस लग्जरी अपार्टमेंट की कीमत 10 अरब पाकिस्तानी रुपए नहीं, न ही 20 अरब रुपए है, बल्कि इसकी कीमत 33 अरब 29 करोड़ 34 लाख पाकिस्तानी रुपए है। अमेरिकी तारीख का महंगा तरीन घर महंगे तरीन इलाके मैनहट्टन में है। अमेरिकी अरबपति केन कोडेल के तर्जुमान का कहना है कि वो यहाँ अपनी रिहाइश रखेंगे जब वो न्यूयॉर्क में होंगे, और न्यूयॉर्क में उनका नया ऑफिस 425 पार्क एवेन्यू ही होगा। ये 4 मंजिला शाहाना घर मशहूर न्यूयॉर्क पार्क के सामने वाक़ है। 50 साला अरबपति बिजनेसमैन इससे पहले बर्तानिया के बर्मिंघम महल के करीब 124 मिलियन डॉलर का एक घर भी खरीद चुके हैं, जो इस वक्त इस शहर का सबसे महंगा घर है। यही नहीं, कोडेल 2015 में फ्लोरिडा के साहिली शहर मियामी में 60 मिलियन डॉलर के अपार्टमेंट्स खरीद चुके हैं। उन्होंने गुज़श्ता साल शिकागो में 59 मिलियन के 3 शाहाना घर भी खरीदे थे। अमरीकी अरबपति का शौक यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि उन्होंने फ्लोरिडा के पाम बीच एरिया में 6 और अमरीकी जजीरे हवाई में 2 लग्जरी घर भी खरीद रखे हैं। केन कोडेल मैनहट्टन के सेंट्रल पार्क में अब तक के सबसे महंगे अपार्टमेंट से पहले 2014 में अमरीकी तारीख में हैम्पटन में के घर सबसे महंगा फरोख्त हुआ था, जिसकी मालियत 137 मिलियन डॉलर थी। जर्मनी में हिटलर की वाटर पेंटिंग को नीलामी के लिए पेश कर दिया गया है। पेंटिंग पर नाजी लीडर के दस्तखत ने फनपारी की कदर और कीमत में कई गुना इजाफा कर दिया है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। इस सादे सी पेंटिंग में कोई खास बात नहीं, सवाए दाएं कोने में लिखे हुए एक नाम के, और ये नाम है जर्मन नाजी लीडर एडोल्फ हिटलर का, जिन्हें दुनिया के मखसूस हवाले से देखती और पहचानती है। तारीख से पता चलता है कि हिटलर को फाइन आर्ट्स का बहुत शौक था और वो वाटर कलर से खूबसूरत फनपारे भी तख्लीक किया करता था। पेंटिंग पर हिटलर के दस्तखत भी मौजूद हैं। नीलामगर के तर्जुमान का कहना है कि इस पेंटिंग के अच्छे खरीदार जर्मनी के बजाय रूस, अमेरिका, बर्तानिया और स्कैंडिनेवियन ममालिक से मिलेंगे। तर्जुमान ने पेंटिंग की तारीख के बारे में भी आगाह किया। उनका कहना था कि पहली जंग अजीम से पहले हिटलर पोस्ट कार्ड पेंटर के तौर पर काम करता था। Ja, wir müssen das ja sehen. Hitler hat ja vor dem Ersten Weltkrieg als Postkartenmaler gearbeitet und demzufolge hat er sehr viele Entwürfe gemacht und auch viele Aquarelle gemalt. ये पेंटिंग जर्मनी के एक मोहम्मद जोड़े के पास ही, जो माली हालात की वजह से उसे फरोख्त करना चाहता है। हिटलर की सैकड़ों पेंटिंग्स इस वक्त अमेरिकी फौज के पास हैं, जिनकी आज तक नुमाइश नहीं की गई। बरतानिया में सर्दी और बर्फबारी की नई लहर आने को तैयार है। आइंदा 2 रोज में यकबस्ता हवाएं बरतानिया का रुख करेंगी, जिसके बायस दर्जे हरारत मजीद कम होने के इम्कानात है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। बरतानिया भर में सख्त सर्दी और बर्फबारी का राज बरकरार। बरतानवी महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज में बर्फीली हवाओं और मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। इधर सर्दी की शिद्दत ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रखा है। लंदन में आज बादल गरजेंगे, बारिश भी बरसेगी, जबकि दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। बर्मिंघम में आज बादलों का राज होगा, जबकि दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। मैनचेस्टर में भी आज बारिश बरसेगी, दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इधर लीड्स में बादल छाए रहेंगे, जबकि दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। बरतानवी मॉडल सूफिया जेसिका ने मिसेस लेजेंड ग्लोबल 2019 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। शादीशुदा खवातीन के होने वाले इस मुकाबला हुस्न में पाकिस्तानी निजात लेडी माया ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। गनागरम इवेंट की तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। शादीशुदा खवातीन के दरमियान खूबसूरती का मुकाबला ईस्ट लंदन में प्रैंगल 2019 मिसेस लेजेंड ग्लोबल फाइनल्स का इनेकाद हुआ, जिसमें खवातीन ने मौसीकी की धुन पर वॉक करते हुए रैंप पर जलवे बखेरे।
मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली पाकिस्तानी नयाद लेडी माया का कहना था कि वो इवेंट में पोजीशन लेने पर बहुत खुश हैं। खवातीन जरा सी मेहनत करके हर फोरम पर अपनी सलाहियतें मनवा सकती हैं। जजेस में भी पाकिस्तानी नयाद खातून राजिया हमीद शामिल थीं। I would like to thank you, Mrs. Legend Global, for giving me the opportunity to showcase my culture with dignity and pride for Pakistan. मुकाबले में पाकिस्तान समेत 9 ममालिक की 16 खवातीन ने हिस्सा लिया और रिवायती मलबूसात की भी नुमाइश की। 92 न्यूज़ यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।